पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती और भाईचारा जिंदाबाद। 14 साल बाद दोनों मुल्कों में बराह रास्त फ़ज़ाई राबता बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन बीमार एयर की बराह रास्त परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर ढाका से कराची पहुंच गई। परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे रहा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी परवाज़ को वाटर सैल्यूट पेश, शानदार इस्तकबाल। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलेंगी। गवर्नर सिंध कामन रिसोरी ने परवाज़ का इस्तकबाल किया, केक भी काटा। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी कराई। क्रिकेट के मैदान में भारतीय साजिश किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम की मोहब्बत बढ़ेगी। पाकिस्तानी अवाम, बांग्लादेशी कौम, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं। भारत पाकिस्तान में ही नहीं दहशतगर्दी कर रहा, बल्कि बांग्लादेश में भी दहशतगर्दी के अमल को जारी और सारी रखा हुआ है। आज जो ज्यादती भारत ने बांग्लादेश के साथ की है क्रिकेट के मैदान, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी खालिसतन कौमी मफाद के लिए कमिटमेंट जो है वो बेमिसाल है, और CEO PIA और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो पूरा प्रोसेस है निजकारी का, मैं समझता हूं कि जनरोसिटी के साथ अरबों रुपए यकमुश्त बढ़ाए गए। कौमी एयरलाइन PIA की ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी अंजाम को पहुंचा। उम्मीद है PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। चेयरमैन कंसोर्शियम आरिफ हबीब ने कहा, PIA को सफ़े अव्वल की एयरलाइन बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि PIA की निजकारी से 180 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। आपके पास टेक्नोलॉजी दी है, आपको पूरा इक्विप करके दिया है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, फिर आपकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। आई थिंक ये जो उस्मान यासीन है और ये जो सेफ्टी इंचार्ज है दानियाल, और जो अहमद नवाज क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर, तीनों बंदे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं, मुझे पता है। और जो असगर सिंधु है प्रोजेक्ट में, तो ये 4 हो गए, ये हो गए। जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, इन चारों को अरेस्ट करना चाहिए और फॉरएवर। और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत। सानेह भाटी गेट पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रंजीदा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। मुजरिमाना गफलत बरतने पर मुतालिका अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन, प्रोजेक्ट इंचार्ज, सेफ्टी इंचार्ज, कंसल्टेंट मैनेजर्स शामिल। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सानेह भाटी गेट पर आला सतह का इजलास। मरीम नवाज ने फेक न्यूज़ का खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया। वाक़े पर अफसरान की दलीलें मुस्तरद, लेकिन अज़मा बुखारी का दिफा करते हुए कहा कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अज़मा को जो मालूमात दी गई उन्होंने आगे बयान किया। मरीम नवाज ने कहा, यह पंजाब है, यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान भी कीमती है। यहाँ मैं भी जवाबदेह हूँ और आप भी। ये कत्ल से कम वाक़या नहीं है। बताया जाए तामीराती साइट पर हिफाजती इक़दामात क्यों नहीं थे? अगर मैन होल में मेरी या आपकी बेटी गिरकर मरती तो पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MD वासा, DG LDA समेत तमाम महकमे इस हादसे के जिम्मेदार हैं। आप लोगों के सीनों में दिल है या नहीं? खातून गिरकर 3 किलोमीटर दूर पहुंच गई, हम कह रहे थे खातून गिरी ही नहीं। मुतासरा खातून के साथ हमदर्दी की बजाय थाने ले गए। सेफ सिटी हेड तक को मालूम नहीं था कि यह वाक़या हुआ, उसे मैंने फ़ोन करके बताया। मामले को दबाने की कोशिश करके मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया, फौरी तौर पर वाक़े की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मरीम नवाज का ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा खातून को शौहर को अदा करने का हुक्म। शौहर को गाड़ी देने की भी हिदायत। लाहौर में इंतजामी गफलत ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2 कीमती जाने इंसानों की बेपरवाही की नज़र। भाटी चौक में 15 फीट गहरी सीवरेज लाइन में माँ और शीरख्वार बच्ची डूब गई। इंतजामिया वाक़या छुपाती रही। दोनों की तलाश करने के बाद इंतजामिया वाक़े से ही इनकार करती रही, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ ताख़ीर से शुरू हुई। रिश्तेदारों और रैनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने सीवरेज में गिरने वाली बेटी को बचाने के लिए खुद भी उसमें छलांग लगा दी।
रेस्क्यू गौताखोर टीम ने 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 18 घंटे बाद सगिया से निकाली। रात गए खातून सादिया की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से मिली। मुतवफ़िया सादिया के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा 322 की दफात के तहत दर्ज। प्रोजेक्ट हेड असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद तीनों गिरफ्तार। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शबीर अहमद मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। सादिया और उसकी बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले। सादिया और उसकी मासूम बेटी को मरकर यकीन दिलाना पड़ा कि उनके मरने की खबर फेक नहीं सच थी। हुक्मरानों की करार दी गई फेक न्यूज़ नाकाबिले तरदीद फैक्ट थी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने भाटी चौक वाक़े को दबाने, मीडिया और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। CCTV फुटेज ने इंतज़ामिया के सब दावों के परखचे उड़ा दिए। फुटेज में सादिया को अपनी बच्ची के हमरा दाता दरबार से निकलते हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून, बच्ची और शौहर को 6:47 पर दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखा गया। तीनों रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक 7:30 पर तीनों पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते दिखाई दिए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। CCTV में खातून की सास अपनी बहू के गिरने और उसे बचाने के लिए शोर मचाती नजर आई। पुलिस ने खातून के शौहर और उसके 2 भाइयों को मशकूक करार देकर सारी रात हवालात में रखा। हकीकत सामने आने पर तीनों को रिहा करना पड़ा। सीवरेज लाइन में गिरने पर मां बेटी की तलाश पर वक्त शुरू क्यों नहीं हुई? मुतालिका महकमों की गफलत और नाअहली सामने आने लगी। LDA, टीपा और वासा के मुतजाद बयानात पर सवाल उठने लगे। मुतासिरा फैमिली की तलाक के बावजूद बर वक्त इमदादी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। वासा और रेस्क्यू ने इब्तदाई मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीवरेज लाइन में किसी इंसान का गिरना मुमकिन ही नहीं। बाद में मौक़िफ़ बदल कर दावा किया गया मुतासिरा फैमिली वहाँ से गुजरी ही नहीं। CCTV फुटेजेस चेक करने का इंदिया देकर वक्त लिया गया। वासा ने दावा किया सीवरेज लाइन में पानी कम है, टायर गुजार कर चेक किया गया। रात 11:17 पर वासा आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से खातून की लाश मिल गई। मैयत मिलने के बावजूद 45 मिनट तक तस्दीक नहीं की गई। रात 12:01 पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने लाश मिलने की तस्दीक की। हक़ाइक़ छुपाने पर इदारों की साख पर सवालात उठ गए। मेरा भाई और फैमिली के साथ लाहौर गए मामू के पास। वहाँ से सैर व तफरीह करने के बाद दाता दरबार सलाम करने आए। जब वहाँ से वापस गए, रश्के पे बैठने लगे, वहाँ एक गटर था जो अंधेरे में उनको नज़र नहीं आया। मेरी भाभी गटर में गिर गई। दाता साहब सलाम करने आए थे, इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में। तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा। हमारे रिश्तेदार यहाँ से दाता दरबार पर ज़ियारत के लिए गए। जब ज़ियारत करके वापस रिक्शे में सवार होने लगे तो मेन होल के खुले ढक्कन में माँ और बेटी गिर गई। इदारों की गफलत से हमारे प्यारों की जानें गईं। जिम्मेदारों को सख्त सजाएं दी जाएं। सादिया के अहले खाना की अपील। कहते हैं रिक्शा खुले मैन होल के करीब खड़ा था जिसके गिर्द हिफाजती इकदामात ना होने के बायस शीरख्वार रिदा नीचे गिरी। सादिया ने बेटी को बचाने के लिए मैन होल में छलांग लगा दी। हुक्मरानों के मुताबिक ये हादसा है। लवाहिकीन के नज़दीक कत्ल। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक शोरकोट से था जो कि दाता दरबार हाजिरी के लिए गई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सानिहा भाटी गेट को फेक न्यूज़ करार देने पर माफ़ी मांग ली। अपने बयान में कहा, इस्तीफे के लिए तैयार थी लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था, मेरी कोई गलती नहीं है। इंतज़ामिया ने अपनी गलती छुपाई और गलत हक़ाइक़ शेयर किए। मरीम नवाज ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, बरमला नदामत का इजहार किया। गुनाहगारों को गिरफ्तार कराया। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज से इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आला सिंध के बड़े फैसले। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
गुल प्लाजा के 2 दफा सेफ्टी ऑडिट हुए थे, किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा, मुस्तकबिल के मैदान जंग की तैयारी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला दर्जे की तैयारी बरकरार रखना होगी। अफवाज पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में मश्क का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, जदीद निगरानी के निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान का ईरान के साथ मुश्तरका तारीख, सकाफ़त, अक़ीदे और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मजबूत बनाने के लिए इदारा जाती मैकनिज़म, आला सतही रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर रायमुंडास कार्बुलिस की मुलाकात। सरमायाकारी, माइग्रेशन और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में बाहमी ताउन का फैसला। बानी PTI को आंखों के इलाज के लिए पिम्स ले जाया गया। हुकूमत ने तस्दीक कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक तिबी माहिरीन ने अडयाला जेल में बानी PTI का मुआयना किया। डॉक्टर्स की सिफारिश पर पिम्स में उनकी आंखों का 20 मिनट तक चेकअप हुआ। बानी PTI को ज़रूरी हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है। डॉक्टर जिस कैदी को रेफर करते हैं, जेल इंतजामिया उन्हें अस्पताल मुआयने के लिए भेजती है। T20 वर्ल्ड कप से इखराज। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का साथ देने की सजा मिली। भारतीय अखबार ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सियासी मफादात के लिए क्रिकेट तबाह कर दी। बांग्लादेशी टीम को इंतजामी मसाइल की बुनियाद पर इवेंट से बाहर करने में कुछ सदाकत नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की माली मुआवनत के सबब ICC की न्यूट्रल गवर्नेंस पॉलिसी असर व रसूख और पैसे की सियासत में बदल चुकी है। अजीत शाह की सरबराही में ICC भारतीय हुक्मरान जमात के दबाव में आकर नफरत और तकसीम फैला रही है। भारत ICC से अपनी मर्जी के फैसले कराता है। भारतीय हुकूमत की नाअहली से मुहलिक निपा वायरस पूरे खित्ते में फैलने का खदशा। पाकिस्तान समेत तमाम एशियाई ममालिक की सरहदों पर कड़ी निगरानी। हवाई अड्डों पर अलर्ट। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत को आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। बरतानिया, नेपाल और श्रीलंका में भी भारतीय मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने निपा वायरस में अमवात की शरह 40 से 70% तक पहुंचने का इंतबाह जारी कर दिया। पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। बलोचों को प्रोपेगेंडे के जरिए लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोच नौजवान बहुत पीछे जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का रखनी में खिताब। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के दांत खट्टे किए। हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे। हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। बलूचिस्तान आज तारीखी मोड़ से गुजर रहा है। रखनी में 50 बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल बनाने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंदी, लेकिन गोल्ड मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी तेजी। 1 तोला सोने की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड। 21,200 रुपये महंगा 5,72,862 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत 12,175 रुपये से तजावुज। स्टॉक मार्केट में 6,000 पॉइंट्स की गैर मामूली मंदी। 100 इंडेक्स 1,82,338 पर बंद। सरमायाकारों के 568 अरब रुपए डूब गए।
बालाई इलाकों में यकबस्ता मौसम से जिंदगी मुंजमद। दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फानी कालीन बिछ गए। बर्फबारी से रास्ते बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश। बर्फबारी थमने के बाद सड़कों की बहाली का ऑपरेशन जारी। चित्राल, दीर और गिरदोनवाह में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के 6 अजला में बंद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। ज़ियारत में बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। राब्ता सड़कें बहाल। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। चीन और अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला। चीन का आइंदा 5 साल में खला में AI डेटा सेंटर्स कायम करने का प्लान। खलाई डेटा सेंटर्स क्लाउड, एज और टर्मिनल सलाहियतों को यकजा करेंगे। ज़मीन से आने वाले डेटा को खला में प्रोसेस किया जाएगा। चीनी मंसूबा अमरीकी कंपनी SpaceX के लिए बड़ा चैलेंज। SpaceX $25 अरब से डेटा सेंटर्स कायम कर रही है। तीनों दिन हमने फुल एंजॉय करना है और बारबेक्यू प्लान है हमारा। तीनों दिन और रात फुल एंजॉय है हमारा। मैंने पहले तो उड़ाई है पतंग वगैरह, फिर बीच में छोड़ दी थी, तो अब दोबारा डेफिनेटली 3 दिन के लिए तो उड़ाएंगे। मुझे काइट तो उड़ाने नहीं आती, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट है जो रेडी होते हैं, जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमने बसंत तो बचपन में बहुत मनाई है और मुझे याद है किस तरीके से हम पतंग उड़ाने की कोशिश करते रहते थे। बसंत तो नहीं मना पाएंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे छापर की गुड़ियाँ हम लोगों ने उड़ानी है यहाँ पर। और अंदरून लाहौर में हर तरफ बसंत के रंगों की बहार। बच्चे बड़े सभी त्यौहार मनाने को तैयार। नाजायज मुनाफाखोरों ने कर दी महंगाई की यलगार। पतंग और डोर की मुंह मांगी कीमतें बढ़ा दी। लाहौरियों की कराची की मार्केट से डोर और पतंगों की खरीदारी। शहरियों का हुकाम से कीमतों पर कंट्रोल का मुतालिबा। लाहौर में 6 और 7 और 8 फरवरी को बसंत मेला सजेगा।